So we have completed exercise 7.3 and now we will start exercise 7.4. Question number first. Write shaded portion as fraction. Arrange them in ascending and descending order using correct sign smaller than, equal to, greater than, between the fractions. अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड सी दिस थर्ड. सो इसमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इसमें हमें जो ये दिए हुए हैं सर्कल, इसके फ्रैक्शंस लिखने हैं और फिर उसमें जो है उसको जो है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में ऑर्डर में उसको अरेंज करना है और जो भी साइन यूज होगा स्मॉलर देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन का वो हमें साइन पुट करना है. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन इज हैविंग 4 सर्कल्स. सो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल कितने हैं, 8 पोर्शंस. सो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 8. अब शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 2 3. सो 3. अब बाकी सब में भी जो है सबके जो है 8 पोर्शंस हैं. सो सब में डिनोमिनेटर क्या हो गया, 8. अब इसमें शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. सो न्यूमरेटर क्या हो गया, 6. इसमें भी जो है डिनोमिनेटर क्या हो गया, 8. न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 2 3 4 जो हमारे शेडेड पार्ट है इसमें. नाउ दिस डिनोमिनेटर क्या हो गया, 8 एंड शेडेड पार्ट कितना है, ओनली 1. सो 1/8. अब इसको जो है हम किस में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर. सो 1/8. देन 1/8 के बाद सब में डिनोमिनेटर सेम है. सो जो हम न्यूमरेटर देखेंगे 1, देन 3 3/8, देन 4/8, देन 6/8. ये जो है किससे, इससे क्या है, स्मॉलर है. सो 1/8 इज स्मॉलर देन 3/8. नाउ 3/8 इज स्मॉलर देन 4/8 एंड 4/8 इज स्मॉलर देन 6/8. तो इन सब में जो है हमने स्मॉलर देन का साइन लगा दिया. सो दिस इज द आंसर. So this is the ascending order of the fraction. Now you also have to arrange it in descending order also. So what is descending order? Descending order means from greater to smaller. So which is the greatest among them? 6/8. So 6/8 is greater than 4/8 and 4/8 is greater than 3/8 and 3/8 is greater than 1/8. So this is ascending order. Now next is B. अब इसमें कितने पार्ट हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 9. शेडेड पार्ट कितने हैं इसमें टोटल, 8. सो 8/9. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इन सब में भी जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 9 है. शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4. सो 4/9. नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. डिनोमिनेटर क्या हो गया, 9. शेडेड पार्ट कितने हैं, 3. सो 3/9. अगेन डिनोमिनेटर हो गया 9, न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 जो शेडेड पार्ट है. अब इसको भी हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. सो फर्स्ट सब में डिनोमिनेटर 9 है. सो हमने न्यूमरेटर देखा, ये सबसे स्मॉल है क्योंकि इसमें जो है सबसे कम शेडेड पार्ट है ना. सो दिस इज स्मॉलेस्ट. सो 3/9 विच इज स्मॉलर देन 4/9 एंड 4/9 इज स्मॉलर देन 6/9 and 6/9 is smaller than 8/9. So this is arranged in ascending order. Now you also have to change it in descending order. So which is the greatest among them, 8/9. So 8/9. Now 8/9 is greater than 6/9. Now 6/9 is greater than 4/9 and 4/9 is greater than 3/9. So we have arranged it both of them in ascending order and descending order also. Now next is C. Show 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line. ये हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं उनको शो करना है. पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन. और यहाँ पे हमको कुछ फ्रैक्शंस भी दिए हुए हैं तो उसमें अप्रोप्रिएट साइन लगाना है. मीन्स ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन या इक्वल टू का जो भी साइन है. सो ये हमने जो हमारी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली. अब इसमें हम लिखते हैं
सो 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे 8 तक लिखा हुआ है, सो हम 8 तक बना सकते थे, पर इसको हमने 12 तक कंटिन्यू कर दिया। सो अब सम में डिनोमिनेटर क्या है 6, सो इसमें सम में क्या हो जाएगा अपॉन 6, सो 0/6 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6। अब देखिए इसमें 1 2 3 भी होंगे, सो 0/6 क्या हो जाएगा 0, बिकॉज 0 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। नाउ दिस 6/6, अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1। और हम देखें तो डिनोमिनेटर क्या था 6, और ये 0 to 1 में कितने 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। नाउ 1 2 3 4 5 6, सो ये जो 12/6 है ये क्या हो जाएगा 6 1 6 6 2 12, सो दिस इज 2। मीन्स जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा नंबर लाइन होता है 0 to 1 या 1 to 2 वो उतने ही पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो इसमें हमें शो करना है 2/6, सो दिस इज 2/6, सो दिस इज पॉइंट ए। नाउ 4/6, so this is 4/6, so this is point B. Now 8/6, so this is 8/6, so this is point C. Now 6/6, so this is 6/6, so this is point D. So हमने शो कर दिया 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6. Now second part of this question, put appropriate signs between the fractions given. अब ये जो हमको फ्रैक्शन दिए हुए हैं इसमें हमें appropriate sign लगाना है। सो देखिए 5/6 एंड 2/6, अब इसमें हम कौन सा साइन लगाएंगे, देखिए ये जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर फ्रैक्शन में 2/6 पार्ट ग्रेटर होगा या 5/6 ग्रेटर होगा, इसमें हम कैसे पता चलेगा, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर देखते हैं 5 या फिर 2, कौन सा ग्रेटर है 5/6, तो मीन्स 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6। नाउ 3/6 एंड दिस इज 0, सो 3/6 ग्रेटर है या फिर 0 ग्रेटर, हमें कैसे पता चलेगा, सो दिस इज 0, 0 से तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर ही होगा ना, सो 3/6 इज ग्रेटर देन 0। नाउ 1/6 एंड 6/6, सो दिस 6/6 इज इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर इज द सेम एंड हियर 1 इज स्मॉलर देन 6, सो 6/6 इज ग्रेटर देन 1, मीन्स 1/6 is smaller than 6/6. Now 8/6 and 5/6. Again, denominator is same 6. So 8 and 5 में से कौन सा जो है ग्रेटर है 8. So इसमें साइन कौन सा आ जाएगा 8/6 is greater than 5/6. Now question number 2. Compare the fractions and put an appropriate sign. अब यहाँ पे हमको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इसे हमें कंपेयर करना है और अप्रोप्रिएट साइन लगाना है, मींस ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू का साइन। सो फर्स्ट इज ए 3/6 एंड 5/6। अब यहाँ पे ये जो है क्या है लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन मींस जिसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 6 and 6। सो हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को 3 and 5, 3 and 5 में से ग्रेटर कौन सा है 5, मींस 3/6 का फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर होगा किससे 5/6 से, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर जो है 5 जो है वो ग्रेटर है, सो 3/6 इज स्मॉलर देन 5/6। नाउ नेक्स्ट इज बी 1/7 एंड 1/4। अब ये जो है अनलाइक फ्रैक्शन है, मींस यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, 7 है और यहाँ पे क्या है 4 है, बट यहाँ पे अगर हम देखें जो न्यूमरेटर है वो सेम है 1 and 1। सो ये हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है स्मॉल होता है वो एक्चुअल में ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें न्यूमरेटर तो 1 है, कंपेयर करें 7 और 4 को, तो उसमें से स्मॉलर कौन सा है 4, मींस 1/4 एक्चुअल में ग्रेटर फ्रैक्शन होगा इफ वी कंपेयर इट विद 1/7। अगर 1/7 से हम उसको कंपेयर करते हैं तो 1/4 जो है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, सो 1/7 इज स्मॉलर देन 1/4, क्योंकि यहाँ पे 1/4 जो है वो ग्रेटर है। नाउ नेक्स्ट इज सी 4/5 एंड 5/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है,
सो हम देखेंगे न्यूमरेटर 4 and 5 विच इज ग्रेटर 5 मीन्स 5/5 इज ग्रेटर. सो यहाँ पे साइन ये वाला आ गया मीन्स 4/5 इज स्मॉलर देन 5/5. नाउ नेक्स्ट इज डी 3/5 and 3/7. अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है. सो हमने न्यूमरेटर चेक किया, न्यूमरेटर जो है यहाँ पे सेम है 3. सो अब हमने कंपेयर किया किसको, डिनोमिनेटर को 5 and 7. अब इसमें से स्मॉलर कौन सा है 5. मीन्स एक्चुअल में जो 3/5 है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है इफ वी कंपेयर इट विद 3/7. सो 3/5 is greater than 3/7. So I hope question second is clear to you. Now question number third. Make 5 more such pairs and put appropriate sign. So इस क्वेश्चन में हमको जो है पेयर भी खुद से बनाना है अपने आप और उसमें साइन भी लगाना है. सो पेयर्स मैं आपको बना के दे रही हूँ और जो अप्रोप्रिएट साइन है वो आप उसमें लगाएंगे. सो इट्स योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योर होमवर्क. सो फर्स्ट इज 5/15 and 3/15. Second 6. So यहाँ पे मैंने आपको पेयर्स बना के दे दिए हैं. अब साइन जो है वो उसमें आप पुट अप करेंगे. सो इट्स योर होमवर्क. सो डू इट योरसेल्फ. Now question number 4th. Look at the figures and write smaller than or greater than और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन. अब यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और उसको जो है फ्रैक्शन में भी डिवाइड किया हुआ है. मीन्स इसके कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है इसको. अब हमें इसके साथ में यहाँ कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि विच पार्ट इज ग्रेटर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. सो सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं. देखिए सबसे पहले फिगर को जो है ये क्या है 0/1 और 1/1. ये फिगर को क्या है किसी में भी डिवाइड किया हुआ नहीं है, ये क्या है पूरा एक फिगर है. नाउ अब ये वाला जो फिगर है सेकंड वाला इसको जो है हाफ पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है. सो इसमें कितने 2 पार्ट्स होगा. ये वाला भी 1/2 हो गया और ये वाला भी 1/2 हो गया. नाउ नेक्स्ट फिगर इज दिस. अब इस फिगर को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 1/3, 2/3, 3/3. अब अगर आप देखें सो ये जो फिगर है इसका जो पोर्शन है इट इज स्मॉलर देन दिस पोर्शन क्योंकि इसमें जो है 2 पार्ट्स किए थे, इसमें जो है 3 पार्ट्स किए. सो जितने ज्यादा हम पार्ट्स करते हैं फ्रैक्शन उतना ही कम होता जाता है, उतना ही वो पोर्शन जो है वो स्मॉलर होता जाता है. सो दिस पार्ट इज स्मॉलर देन दिस. नाउ नेक्स्ट इज दिस फिगर. सो इसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अब अगर हम कंपेयर करें इसके पोर्शन को और इसके पोर्शन को तो ये पोर्शन जो है ग्रेटर है इस वाले पोर्शन से या इस वाले पोर्शन से. यू कैन कंपेयर विथ एनी वन ऑफ देम. नाउ नेक्स्ट इज दिस. अब इसको जो है कितने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ऐसे ही इस वाले को जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो हम जितने ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पोर्शन जो है उतना ही स्मॉलर होता जा रहा है. सो अब हमको कंपेयर करना है. सो फर्स्ट इज ए 1/6 एंड 1/3. अब यहाँ पे हमें बताना है जो 1/6 और 1/3 को हम कंपेयर करें तो उसमें कौन सा साइन आएगा. सो 1/6 इज दिस मीन्स दिस पोर्शन and 1/3 means this. So this portion. अब हम क्लियर अगर इसको हम कंपेयर करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो है इट इज स्मॉलर देन दिस. सो 1/6 इज स्मॉलर देन 1/3. अगर हम पहले वाले मेथड से देखें जिसमें हम चेक करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. सो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने देखा वो सेम नहीं था. सो हमने न्यूमरेटर से चेक किया. न्यूमरेटर इज सेम इन बोथ फ्रैक्शंस 1 and 1. सो हमने देखा कि डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर कौन सा है 3. मीन्स 1/3 जो है एक्चुअल में ग्रेटर होगा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1/3 जो है वो एक्चुअल में क्या है ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 1/6. नाउ नेक्स्ट इज बी 3/4. सो 3/4 दिस मीन्स दिस पोर्शन. Now 2/6. Where is 2/6? Here. Means this portion. Now if we compare this and this portion is greater. Means 3/4 is greater than 2/6. Now next is C. 2/3. So 2/3 is here. Now 2/4. So here is 2/4. So if we compare both of this portion is greater. Means 2/3 is greater than 2/4.
Now next is D. 6 upon 6 means this whole. And 3 upon 3 means this whole. So if we compare this and this, they both are equal. क्योंकि यहाँ पे जो है 3 upon 3 में भी ये पूरा होल हो गया और 6 upon 6 में भी पूरा होल हो गया. अगर ऐसे भी हम देख सकते हैं, सो 3 upon 3 को अगर हमने रिड्यूस किया तो आया 1. 6 upon 6 को भी हमने रिड्यूस किया तो आया 1. So both are equal. Means 6 upon 6 is equal to 3 upon 3. Now next is 5 upon 6. So 5 upon 6 means this. Now 5 upon 5. So this is 5 upon 5. Now we can see that 5 upon 6 is smaller than, portion of 5 upon 6 is smaller than 5 upon 5. Means 5 upon 6 का जो फ्रैक्शन होगा ये किससे 5 upon 5 से स्मॉलर होगा. अगर हम सेकेंड मेथड से देखें, सो 5 और 6 जो है डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है. सो हमने न्यूमरेटर देखा, न्यूमरेटर जो था दोनों में सेम था. सो 6 और 5 में हमने कंपेयर किया, सो 5 इज स्मॉलर. मीन्स 5 अपॉन 5 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 5 अपॉन 6. सो यहाँ पे भी हमने देखा 5 अपॉन 6 जो है वो स्मॉलर है किससे, 5 अपॉन 5 से. सो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू सॉल्व दिस ओनली इन द बुक. आपको ये सिर्फ बुक में ही सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 4 आपको कॉपी में नहीं करना, आपके रजिस्टर में नहीं करना. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी.